नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शनि देव को ये ज्ञात हो गया है कि उनकी माता का जो जीवन है अब केवल एक अवधि तक ही निश्चित है और उनकी माता का जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। जो पुत्र अपनी माता से इतना अथाह प्रेम करते थे, जिन्होंने उनके लिए कई त्याग दिए, अब वो अपनी माता का जीवन रक्षण करने के लिए क्या क्या करेंगे, किस हद तक जाएंगे, वो देखने लायक हमें होगा। क्योंकि शनिदेव को यह भी बहुत अच्छे से ज्ञात है कि उनकी माता ने उनके लिए किस प्रकार से वन में 10 वर्ष प्रत्येक रात्रि आकर के उनकी रखवाली की और सेवा सत्कार किया। जिस तरीके से अपने बच्चे का उन्होंने लालन पालन किया है, पालन पोषण किया है वन में, वो उनको बहुत अच्छे से याद है कि उनको श्राप से बचाया, उनके लिए इतना संघर्ष किया। ऐसी मां को खोने के लिए वो किस प्रकार से सज्ज हो पाएंगे, ये देखने के लिए बहुत ही कठोर हृदय चाहिए होगा। तो क्या महादेव को ललकार देंगे शनिदेव, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। एपिसोड 34 पार्ट 1। तुम्हारी माता का अंत निकट है शनि। और तुम्हारी माता की रक्षा का केवल एक ही उपाय है। उपाय है? अच्छा, कि मैं उसे अपना आधा तेज दे दूं। जब आप हल जानते थे तो आपने उपचार क्यों नहीं किया सूर्यदेव? जिसने अपना सारा जीवन आपको दे दिया, उस अर्धांगिनी के लिए आप अपना आधा तेज क्यों नहीं त्याग सकते सूर्यदेव? क्योंकि मेरा कर्तव्य केवल संज्ञा के लिए नहीं है शनि, सारी सृष्टि के लिए मैं उत्तरदायी हूं। और ऐसा करना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। संपूर्ण सृष्टि के उत्तरदायित्व का भान है आपको, बस अपनी पत्नी के लिए त्याग नहीं कर सकते आप। कैसे नियम है ये? ये नियम नहीं टूट सकते शनि। ये गलत यदि समझ। सूर्य देव ने अपना आधा तेज त्याग दिया तो इस संसार का नाश हो जाएगा। और जो तेज नहीं त्यागा तो मैं अपना सारा संसार खो दूंगा। मानता हूं आप देव, आपके अपने उत्तरदायित्व है, परंतु एक पुत्र का भी उसकी माता के लिए कोई उत्तरदायित्व है ना? बताइए देव, क्या मेरी मांग अनुचित है, अधर्म है? उचित अनुचित, धर्म अधर्म का न्याय उसे करना है जिसे धर्मराज का पद संभालना है। कहो यम, क्या कथन है तुम्हारा? मानता हूँ माता अस्वस्थ है, परंतु उनके उपचार के लिए सूर्य देव अपने उत्तरदायित्व से विलग नहीं हो सकते। जो सबके लिए जलता है वो किसी एक के लिए बुझ नहीं सकता। सबके मुख पर एक ही डायलॉग। शनि की मांग तर्क संगत नहीं है, अनीति है। अब कहो शनि। होने वाले धर्मराज ने भी अपना निर्णय सुना दिया और हम तीनों का एक ही मत है। ये
माता के जीवन का प्रश्न है देव, किसी पदाधिकारी के चुनाव का नहीं। गजब यार, जो अफेक्शन और जो इमोशन बॉन्ड दिखाया है यार। मेरी माता का उपचार मेरा अधिकार है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अधिकार के लिए महादेव के नियम भंग कर दिए जाएं? ये नियम महादेव ने बनाया है ना, जिसमें सूर्य देव और आप सब बंधे हैं। संसार में सब कुछ उनकी इच्छा से होता है ना। ये घाव भी उन्हीं की इच्छा से लगा है ना माता को। अर्थात उनके अतिरिक्त कोई और मेरी माता का उपचार नहीं कर सकता। उचित कहा तुमने शनि। महादेव सबसे बड़े वैद्य हैं। वैद्यनाथ है वो। तो अब मैं वैद्यनाथ से ही माता का उपचार लाऊंगा। क्या बात है यार, सीटी बजाने मन कर रहा है भाई। हॉल में होते तो बजा देते। मैं महादेव के पास जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। जय बाबा वैद्यनाथ की। जो हल इतने लोग वहां रह के नहीं यदि सोच ऐसा पाए। है तो मैं जाता हूँ महादेव से मिलने। यदि करना होता तो आप अपना आधा तेज जा त्याग चुके चुके होते। होते। और महादेव के पास ही जा चुके होते। अब ये एक पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपनी माता का उपचार ढूंढे। शनि, महादेव हर किसी से नहीं मिलते। महादेव हैं वो, महादेव। और मैं देवराज इंद्र। और यदि देव हित के लिए हुआ तो मैं जाऊंगा महादेव के पास। देव हित का भान होता तो ना चक्रवात का आक्रमण होता, ना ही माता को घाव लगता। आज बीच में मत आइए इंद्रदेव। यदि आपकी सहायता की आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं आपको स्मरण करूंगा। सूर्यदेव, मैं शनि को महादेव के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकता। आप देवराज इंद्र हैं, कैलाश के द्वारपाल नहीं। यदि मैं महादेव का सृजन हूँ तो उनसे प्रार्थना करने के लिए मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। भाई साहब डायलॉग है। शनि, नहीं चाहिए मुझे उपचार। मत जाओ पुत्र। यदि ये मैं आपके लिए कर रहा होता तो मैं आपका आदेश अवश्य मानता माता, परंतु ये यात्रा मैं अपने विश्वास के लिए कर रहा हूँ। मुझे रोकिए मत माता। यार मजा आ गया यार, खास करके वो द्वारपाल वाला डायलॉग। गजब के इमोशंस, गजब के एकदम राइटिंग, डायलॉग कमाल है। नारायण नारायण। अच्छा, नारद जी सृष्टि कौन के है? प्रमुख त्रिदेव को नारद का प्रणाम। किसी दुविधा में हो नारद? हाँ परमपिता, और उसी दुविधा के निवारण हेतु मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि वो दुविधा आप ही के कारण उत्पन्न हुई है। कैसी दुविधा? प्रभु, अब एक ही तो है जिसने समस्त देवलोक को हिलाकर रखा हुआ है, शनि। आपने जिस लक्ष्य के लिए इस शक्ति पुंज की रचना की है, वो तो इस लक्ष्य से बहुत दूर जा रहा है प्रभु, बहुत दूर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, निश्चित। यही विधि का विधान है और सृष्टि का न्याय भी। किंतु न्यायदाता शनि न्याय को ही ललकार रहा है प्रभु, न्याय को। नारायण नारायण। हे महादेव, हे शिव शंभु, प्रभु आप ही की इच्छा से
आप ही की इच्छा से देवी छाया का लोप हो रहा है ताकि शनि अनासक्त रह सके और उसका मोह बंधन टूट सके। परंतु आज वही शनि आपके पास अपनी माता की टूटी हुई श्वासों की डोर जोड़ने आ रहा है। अब क्या होगा शिव शंभू? होगा वही जो नियति में लिखा है। शनि को मोह बंधन से मुक्त होना ही होगा। उचित कहा आपने परमपिता, उचित कहा। किंतु समस्या तो ये है कि महादेव ठहरे भोलेनाथ। कहीं एक बालक की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और वो देवी छाया को जीवन दान दे बैठे तो क्षमा चाहते हैं, आप ही की योजना पर पानी नहीं फिर जाएगा। नारायण नारायण। नारद का भय निराधार नहीं है भोलेनाथ। भोलेनाथ आपकी और शनि की यदि भेंट हो तो परिणाम हानिकारक हो सकते हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में शनि को दर्शन नहीं देने चाहिए। ऐसा वचन दे पाना संभव ना होगा नारायण। सृष्टि का आधार कर्म है। हम तीनों भी तो अपने अपने कर्मों के बंधन से जुड़े हैं। सबको अपना अपना कर्म करना होता है। शनि के जीवन में आगे क्या होगा ये भी अब शनि के कर्म पर ही निर्भर करेगा। यदि शनि सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरे सम्मुख आएगा और मुझसे वर मांगेगा तो मुझे उसे मन वांछित वर देना ही होगा। तो फिर मुझे भी अपना कर्म करना होगा महादेव। जैसे जैसे हम लोग एपिसोड्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एपिसोड्स और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और रहस्यमय भी होते जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें देखने को ये मिल रहा है कहीं ना कहीं भगवान विष्णुदेव और भगवान महादेव इन दोनों के बीच में भी टकराव होने वाला है कि आप अगर वरदान देने के लिए सज्ज हैं, क्योंकि आप भोलेनाथ हैं तो आप तो वरदान दे देंगे, लेकिन मुझे भी अपना कर्म करना ही पड़ेगा। नियति को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए ये तीनों देव ही कार्यरत है कि नियति में कुछ भी बाधा उत्पन्न हो तो किसी देव या किसी असुर का जन्म लेकर के दे करके उसे नियति के विरुद्ध ना जाने दें, बल्कि समय का सामंजस्य बरकरार रहे। उन तीनों चीजों के लिए ये त्रिदेव ही हमें एक तरह से देखिए, हम लोग थर्ड व्यू से देख रहे हैं तो हमें एक तरह से ये तो दिख रहा है कि देखिए इमोशनली जो शनि देव का भाव है वो भी सही है, और इधर जो प्रकृति का नियम है कि जिसका भी जीवन हुआ है उसको मृत्यु तक जाना ही जाना है, तो वो भी आवश्यक है। लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड और फीलिंग इस एपिसोड को देख के आ रही है ना, क्या गजब की यार। कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव का कहना था कि यदि आपको नियति का पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आप प्रयत्न कैसे छोड़ सकते? आप अपनी अर्धांगिनी को बचाने के लिए यथासंभव जो प्रयास हो सकता था करना चाहिए था। नियम मनुष्य के लिए नहीं बने होते हैं, मनुष्य नियम के लिए नहीं बना होता, बल्कि ये एक सामंजस्यता बनाने के लिए रखा रहता है। एक से एक डायलॉग्स दिए हैं भाई कि अगर आपको महादेव के पास जाना होता, आपको उनका इलाज करना होता तो आप कर चुके होते। आप कोई कैलाश के द्वारपाल नहीं है जो मुझे आपसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर मैं उनका सृजन हूँ तो वो मुझसे अवश्य मिलेंगे। तो चलिए, फिलहाल इंटरेस्टिंग था। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे।